हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक वैकेंसी आया है सहायक शिक्षा पदाधिकारी, जिसमें टोटल जो है इसका नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। विज्ञापन संख्या है 87-225। शिक्षा विभाग के द्वारा ये बहाली निकाला गया है, लेकिन बीपीएससी के थ्रू, यानी इसका एग्ज़ाम जो है वो बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी। और ये शिक्षा विकास पदाधिकारी का टोटल जो है इस पर कुल 935 पोस्ट के लिए, ये 935 पदों के लिए ये जो वैकेंसी आई है, जिसमें अगर हम इस वैकेंसी में बात करें एज लेवल की, तो वेतनमान इसका 5 है और मूल वेतन 29,200 है। उसके बाद से क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं या फिर उसके समकक्ष हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट जैसे है, न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष है और अधिकतम जो है पुरुषों के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। उसके बाद से जो बिहार राज्य के कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ छूट है उम्र सीमा में। उसके बाद से अगर हम बात करें तो इसमें एक ही एग्ज़ाम है, एक लिखित परीक्षा है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा और इसमें जो है इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। पैटर्न की बात करें कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो परीक्षा की जो कुल अवधि है टोटल 6 घंटा का एग्ज़ाम है। 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा करके 3 शिफ्ट में डिवाइड किया गया है। पहले बार में अगर बात करें तो पहला शिफ्ट जो होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश 30 अंक का 30, जिसमें सामान्य अंग्रेजी जो है 30 और हिंदी जो है 70, दोनों मिला के टोटल 100 अंक रहेगा, जिसमें 2 घंटे का समय रहेगा। मिनिमम आपको इसको क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स लाके इसको बस आपको मिनिमम मार्क्स लाके क्वालिफाई करना है। इसका जो नंबर है वो आपके मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट में जुड़ेगा तो सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता, जिसमें सामान्य अध्ययन में 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा आपका टाइम रहेगा। फिर सामान्य योग्यता में 100 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटा रहेगा। इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर 3 गलत करते हैं आप क्वेश्चन तो 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद से पाठ्यक्रम की बात करें तो हिंदी इंग्लिश आपको पता ही है। सामान्य अध्ययन में जो भी आपका साइंस है, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, बायो, ज्योग्राफी, उसके बाद से बिहार के अलावा आपका जो भी करेंट अफेयर है उस पर ध्यान देने वाला है। उसके बाद से जनरल एप्टीट्यूड जो होता है उसमें आपके अर्थमेटिक्स के जो चैप्टर हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जो चैप्टर दिए हुए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा फॉर्म है, इसको हम लोग भर सकते हैं। अब हम यहाँ जो है मेन बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो यहाँ बात करते हैं। यहाँ जो एक चीज़ लिखा हुआ है उस पर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। यानी बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। दूसरा चीज, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना, परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। ये जो पॉइंट है ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए बीपीएससी बीच में एक जो रूल निकाला था कि जो भी लोग जो हैं वो बिहार में जॉब कर रहे हैं, बिहार के अंतर्गत जॉब कर रहे हैं, बिहार कि किसी भी पोस्ट पे बिहार राज्य में अपने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, वो भी स्टेट में ओनली बिहार में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये रूल है कि वो अपने पूरे लाइफ में 5 ही अटैम्प्ट दे सकते हैं। मतलब कि पहले वाला अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा, जब से वो जॉब में आया है उसके बाद 5 अटैम्प्ट काउंट होगा। बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है 5 अटैम्प्ट काउंट होगा। अब ये कहाँ तक न्याय संगत है कि बीपीएससी, अब तो टीचर का भी जो मान लीजिए कि टीचर का भी जो वैकेंसी है वो बीपीएससी ही कंडक्ट करवा रही है। ये भी जो छोटे फॉर्म आते हैं वो भी बीपीएससी ही निकालती है। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो फॉर्म निकलता है, जिससे मतलब संघ लोक सेवा, बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम होता है वो भी जो है बीपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। बीपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है। मान लीजिए कि किसी का छोटा एक कोई जॉब हो गया बिहार में, मान लीजिए बिहार पुलिस का नौकरी किसी का हो गया,
उसके बाद वो उसका बीएड कंप्लीट होता है और वो एग्ज़ाम देता है, नौकरी मान लीजिए बिहार पुलिस का किसी का हो जाता है, फिर उसके बाद वो बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देता है, उसका बीपीएससी में हो जाता है। एक अटैम्प्ट चला गया, अब बचा आपके पास चार अटैम्प्ट बचा। उसके बाद से मान लीजिए कि आप कोई और फॉर्म आया बीपीएससी का, आप भरे, आपका नहीं निकला, वो अटैम्प्ट चला गया। अभी जैसे मान लीजिए कि ये फॉर्म आया हुआ है आपका, ये भी वो फॉर्म भरा, उसका निकला नहीं निकला, 3 अटैम्प्ट गया। अब इन फ्यूचर अगर कभी वो बिहार में जो जॉब कर रहा है उसको मान लीजिए कि अगर कभी इन फ्यूचर उसको बीपीएससी का तैयारी करना है और वो बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, उसको लेवल 7 का जॉब चाहिए, 10 का जॉब चाहिए, ये सब अगर उसको चाहिए और वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो फॉर्म है भर के कुछ बड़ा बनना चाहता है, एसडीएम बनना चाहता है, कुछ भी बड़ा पोस्ट हासिल करना चाहता है, उसके पास अब 2 ही अटैम्प्ट है। आपको लगता है कि वो 2 अटैम्प्ट में निकाल पाएगा? जो भी बिहार में जॉब होता है, एक तो उससे दिन रात इतना काम लिया जाता है। देखिए, जो जॉब में नहीं है उनको लगता है कि अरे जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, अटैम्प्ट लिमिटेड कर दिया, लेकिन जो जॉब में है वो मेरी बातों को समझेंगे शायद कि ये एक तरह से बिल्कुल अन्याय है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं दिन भर उनको काम करना है, काम करने के बाद रात में आके थकान के बाद खुद खाना बनाओ, उसके बाद से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल टाइम है। 24 घंटा में 6 घंटा 7 घंटा भी अपने स्टडी के लिए निकाल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसमें भी अगर वो हिम्मत जुटा के पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए अटैम्प्ट लिमिटेड है। अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए अटैम्प्ट लिमिटेड आप किए भी हैं, लेकिन सिर्फ बिहार वालों के लिए क्यों किए हैं? अगर आपको करना भी है तो वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उसके लिए कीजिए, सिर्फ बिहार वालों के लिए आप क्यों कर रहे हैं? उसके बाद से अगर आपको करना है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब कर रहा है वो भी अगर बिहार में फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी ये चीज़ लागू कीजिए। अगर आपको लागू करना है तो सबके लिए कीजिए, नहीं करना है तो फिर मत कीजिए। सिर्फ बिहार में जो जॉब कर रहा है वो बिहार का ही लोग, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं तो हम अपने लाइफ में कितना भी अटेम्प्ट बीपीएससी का दे सकते हैं, कितना भी फॉर्म भर सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी ऐसे सुबह चाय पीते पीते बेमतलब का कोई भी रूल निकाल दिया। इस तरह से नहीं होनी चाहिए चीज़ें, इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए। और जो भी लोग जॉब में हैं अगर मेरी इस बात से सहमत है तो कमेंट कीजिए। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक लोग इस चीज़ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाए। बाकी फॉर्म अच्छा है, जब तक भराना शुरू होगा आप लोग को फॉर्म भर देना है। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।